ये अमृतसर है। ये महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू, सारागढ़ी सराय। और ये है हेरिटेज स्ट्रीट, गोल्डन टेम्पल की ओर जाने वाला रास्ता। ये सामने मार्केट है। स्टैचू से हम आगे हेरिटेज स्ट्रीट की ओर, गोल्डन टेम्पल की ओर चलते हैं। ये हेरिटेज स्ट्रीट का नज़ारा है। देखें, शॉप नेम सारे एक ही फॉन्ट में और एक ही कलर से गुरुमुखी में इंग्लिश के साथ लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ एक बात नोटिस की, यहाँ मैकडोनल्ड की शॉप का नाम भी गुरुमुखी में ज़रूर लिखा हुआ है। इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम गोल्डन टेम्पल की ओर जाते हैं। अमृतसर जाएं और छोले कुलचे का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमृतसर के छोले कुलचे का हमने काफ़ी नाम सुन रखा था, वो भी कुलवंत कुलचे वाले का। ये जलियांवाला बाग से जब हम आगे की ओर टर्न करते हैं तो कुलवंत कुलचे वाले की शॉप पड़ती है। चले वहाँ चलते हैं और कुलचों को ट्राई करते हैं। देखें वहाँ कुलवंत कुलचे वाले के यहाँ कैसी रौनक है और कैसा टेस्ट है। आ जाएं, चलें। ये है गोभी का और पनीर का कुलचा। ये है मिक्स कुलचा। टेस्ट पर करके बताओ कैसा लग रहा है। ये है भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले की शॉप, अमृतसर। कुलचे वाले के यहाँ बढ़िया नाश्ता करने के बाद हम अपनी सारागढ़ी सराय, जहाँ हमने स्टे किया था, वापस आ गए। सारागढ़ी सराय के ग्राउंड फ्लोर पर हवेली रेस्टोरेंट है। दोपहर में आराम करने के बाद हमने दोपहर का खाना हवेली रेस्टोरेंट में करने का मन बनाया। हमें पता था हवेली रेस्टोरेंट भी हमें कुलवंत कुलचे वाले की तरह निराश बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ के खाने का टेस्ट भी हमें अच्छा ही लगेगा। इसी उम्मीद के साथ हम हवेली रेस्टोरेंट पहुँचे। देखें वहाँ का एम्बियंस चेक करें, कितना अच्छा डेकोरेटेड है। अपनी ज़मीन से जोड़ता हुआ ये रेस्टोरेंट, इसकी डेकोरेशन में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये हमें पंजाब की ज़मीन से जोड़े, पंजाब की विरासत की याद दिलाता हुआ ये रेस्टोरेंट। यहाँ हमने सुप्रीम प्रीमियम थाली ऑर्डर करी और उसका टेस्ट भी हम आपको बताएंगे कैसा रहा। हवेली रेस्टोरेंट सारागढ़ी सराय में है, तो वहाँ रहने वाले लोगों को सुविधा है कि उन्हें दोपहर या रात में 24 घंटे ये रेस्टोरेंट चलता है। हम दोपहर रात कभी भी ऑर्डर करके हवेली रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं और ये डिलीवरी भी सराय के रूप में दे देते हैं। तो सराय में रहने वाले लोगों के लिए हवेली रेस्टोरेंट एक बढ़िया ऑप्शन है। और ये इस हवेली रेस्टोरेंट ने भी हमको निराश बिल्कुल नहीं किया। यहाँ के खाने का स्वाद भी हम आपको चखाएंगे। ये देखें, ये है सारागढ़ी चौकी का दृश्य। सारागढ़ी चौकी अक्षय कुमार की मूवी याद आए ना, बिल्कुल वही सारागढ़ी। सारागढ़ी में कुछ सिख सैनिकों ने अफगानों से युद्ध लड़ा था, उन्हीं के ही नाम को समर्पित ये सराय है, सारागढ़ी सराय। उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है, हवेली रेस्टोरेंट। चेक करें जी। इस रेस्टोरेंट की गरिमा और शोभा। इसकी सर्विस भी अच्छी थी। हमने ऑर्डर की प्रीमियम थाली, जिसमें है सैलड, गुलाब जामुन, पाइनएप्पल रायता, राइस, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज, एक बटर नान, 2 फुलके। चले टेस्ट करके देखें हवेली रेस्टोरेंट का खाना है कैसा। चलो, वैसे तो अप्रूवल मिल गया, अच्छा टेस्टी खाना है।
गुरु नानक की बड़े, गुरु नानक की बड़ाई, क्या क्या। दरबार साहिब में दर्शन करने के बाद वहीं लंगर चखा हमने। सुबह फिर हम अपने सारागढ़ी सराय जहाँ हमने स्टे किया था, फर्स्ट फ्लोर से यहाँ देखें सारागढ़ी सराय का एक सीन लाजवाब सराय है और उसके नीचे हवेली रेस्टोरेंट। हमने जाकर सोचा कि सुबह हमने घूमने निकलना है तो हम वहीं रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करते हैं। चलें आपको नाश्ता दिखा। हवेली का नाश्ता, गोभी का पराठा कर्ड के साथ, और इसमें है मिक्स कुलचा छोले के साथ और प्याज के साथ। चाय के साथ कुलचे और गोभी के पराठे का नाश्ता किया, लाजवाब था। नाश्ता करने के बाद हम मार्केट की ओर चले। हमने आहूजा लस्सी वाले के बारे में काफ़ी सुन रखा था। सुना नाश्ते के बाद वहाँ एक गिलास लस्सी और वहाँ की फिरनी का मज़ा लिया जाए। वहाँ की फिरनी के हमने काफ़ी चर्चे सुन रखे हैं। चले चलते हैं आहूजा लस्सी। आहूजा लस्सी सेंटर, आहूजा मिल्क भंडार, ये इनकी स्वीट्स की शॉप है और यहाँ लस्सी और फिरनी जैसी चीज़ें मिलती हैं। ये है फिरनी और ये केसर की लस्सी, टेस्ट करके देखो। खाने के बाद और लस्सी पीने के बाद हम फिर अब सराय पे लौट आए। शाम की हमारी ट्रेन थी और हमें आगे निकलना था। सोचा सामान पैक करके लॉकर रूम में रेलवे स्टेशन पे रखेंगे, फिर आगे की ओर चलेंगे। आगे पार्टीशन म्यूज़ियम था। उस पार्टीशन म्यूज़ियम को देखने की हमारी बड़ी इच्छा थी। विभाजन की विभीषिका पर बना यह म्यूज़ियम एक दर्दनाक कहानी गाता है भारत के विभाजन की, जो उस वक्त वहाँ के लोगों ने उन दर्द को झेला, उसकी तकलीफ़ बताता ये म्यूज़ियम। पार्टीशन म्यूज़ियम में आगे फ़ोटोग्राफी मना थी तो हम वहाँ तो मोमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाए, वहाँ पिक्चर को कैप्चर नहीं कर पाए, पर पार्टीशन म्यूज़ियम का एक बाहर का व्यू हम आपको दिखाते हैं। देखें पार्टीशन म्यूज़ियम। पार्टीशन म्यूज़ियम से देखने के बाद वहाँ से हम बाहर निकले और आगे हम मार्केट की ओर चले। पार्टीशन म्यूज़ियम से बाहर निकलते ही यहाँ आगे मार्केट थी। मार्केट में सोचा कुछ देर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम दोपहर का लंच केसर के ढाबे में करेंगे। केसर के ढाबे का काफ़ी नाम सुन रखा है, अमृतसर में बड़ा फेमस स्थानीय ढाबा है, तो हमने सोचा आज का लंच तो केसर के ढाबे में बनता ही है। शहर का आखिरी लंच हम केसर के ढाबे में ही करेंगे। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम घूमते घामते केसर के ढाबे में पहुँचे। केसर का ढाबा मशहूर रेस्टोरेंट अमृतसर का। देखे बाहर कितनी भीड़ जमा है। वेटिंग थी यहाँ खाने में, लेकिन 10-15 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया और हम अब आपको वहाँ का खाना दिखाते हैं। ढाबे में हमने थाली ऑर्डर की। थाली में दाल मखनी के साथ छोले का ऑप्शन था। छोले को हमने पालक पनीर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये है हमारी आज की थाली केसर के ढाबे की। लच्छा पराठे के साथ दाल मखनी, पालक पनीर, रायता, सैलड। देखें चखें, बहुत केसर के ढाबे में अच्छा खाना खाने के बाद, दुर्गाना टेम्पल और दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद अमृतसर को छोड़ने का वक्त आ गया। हमने यहाँ के मार्केट को काफ़ी एक्सप्लोर किया, यहाँ के खाने के स्वाद को चखा। अमृतसर के खाने का स्वाद तो लाजवाब है ही। यहाँ के छोले कुलचे और खाने के क्या कहने। इन्हीं सभी यादों के साथ हम अमृतसर को अब छोड़ते हैं। बाय बाय अमृतसर।